अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अमर मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अवाम के साथ साथ टाइगर्स बिफर गए हैं। ख़ास तौर पर इद्दत में निकाह केस का कल वाला फैसला, उसके बाद अवाम ने जो जेल के बाहर मरकज़ी क़यादत है PTI की उसके साथ किया है, उसके आफ्टर शॉक्स कल रात से आना शुरू हो गए। 22 जून को दिया जाने वाला इस्तीफ़ा कल बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मंजूर कर लिया है। उसके ऊपर उमर अयूब साहब ने भी ट्वीट कर डाला। ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची है? मामला सिर्फ उमर अयूब साहब का नहीं है, और भी मरकजी क़यादत ऐसी है जो अपने तई तो उनको लगता है कि वो कोशिश कर रही थी, लेकिन अवाम ये समझते हैं कि कोशिश नहीं थी, जिसकी वजह से आज भी इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं। ये मामला क्या है, ये कहानी क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। साथ साथ 9 मई का जो बड़ा वाकया था, या जिस तरह का वाकया था, उसके तनाजुर में गिरफ्तार होने वाले लोगों से लिए गए या बरामद किए गए मोबाइल फोन्स बेचता हुआ एक कांस्टेबल पकड़ा गया, जिसको ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है। अब आप अंदाजा कीजिए कि कुछ केसेस होते हैं जिसमें लोगों से सामान ले लिया जाता है। मुझसे इवन मेरा सामान लिया गया था, वो 100% रिकवर नहीं हुआ, वो कुछ पुलिस वालों ने बेच दिया होगा, कुछ खा गए होंगे। तो इस तरह से ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो रिपोर्ट की गई है ट्रिब्यून की जानिब से। ये स्टोरी क्या है, वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ मैंने चेहरे दिखाने हैं, उन चेहरों को आप बगौर देखिएगा। ये मेरी नज़र में खामोश तरीन तस्वीर है उस सेटअप के अंदर, जबकि दीन इस्लाम की 1400 साल तारीख में इस तरह का वाक़या नहीं पेश आया कि एक शख्स निकाह के जुर्म में सज़ा काट रहा है और ये तमाम की तमाम शख्सियात हमतन गोश और खामोश हैं। ये तमाम मामला क्या है, कुछ वायरल बयानात भी हैं। तो गुजारिश है कि अपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाइएगा, ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वीडियोस का जो चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिएगा। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम शेयर्स। ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो फायरवॉल का जो मामला है वो ख़त्म हो सकता है और आपके और हमारे दरमियान जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रह सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुज़िश्ता रोज़ जो इद्दत में निकाह केस का फैसला अफजल मजोका साहब की अदालत से आया, जिसमें इमरान खान साहब की जो अपील की दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद की गई। उसके ऊपर टाइगर्स बिफर गए। अडियाला जेल के बाहर एक बहुत बड़ा शोर व गौगा था। अडियाला जेल के बाहर उन्होंने अपनी मरकज़ी क़यादत जो जेल के बाहर मौजूद है उसको नहीं छोड़ा। शुरू में आपने वीडियोस मुलाहिज़ा कर लिए, यानी मरकज़ी क़यादत को वहाँ से भाग कर जाना पड़ा, अपने जो डाले हैं उनके अंदर बैठ कर वहाँ से भागना पड़ा, अपनी गाड़ियों में बैठ कर भागना पड़ा। और फिर कल में इस्तीफ़ा मंजर आम पर आ गया, जिसे एक्सेप्ट किया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से। उमर अयूब साहब को पकड़ के घेर लिया पब्लिक ने, अवाम ने, टाइगर्स ने, वकला ने। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को जेल के अंदर कुछ हुआ तो आपको हम नहीं छोड़ेंगे। आप MNAs बनकर अंदर बैठ के चेरिश कर रहे हैं, ऐसी कमरों में एंजॉय कर रहे हैं, और बाहर पब्लिक रो रही है या इमरान खान जेल के अंदर रो रहा है। तो अब चीज़ें टर्निंग पॉइंट की तरफ जा रही हैं। लोगों का जो एंगर है वो एंगर बढ़कर एक लावे की सूरत में आतिशफिशा से उबलना शुरू हो गया। और ये होना चाहिए था, ये पहले हो जाना चाहिए था। मैंने आपको कल ही बता दिया कि 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान की इस पॉलिटिकल हिस्ट्री के दौरान पिछले 1 महीने में। पहला, आपका जो इकोनॉमी है वो थ्रेशोल्ड उसका बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि बजट और टैक्सेस वाला बजट इस तरह का पेश किया गया। दूसरा, अमेरिका में करारदाद एक मंजूर हुई, उसके ऊपर खामोशी। कल इद्दत में निकाह केस का फैसला। ये 3 ऐसे पॉइंट्स थे जिसको पाकिस्तान के अवाम जो है वो कैश कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। और फिर पब्लिक का जो एंगर है, खासतौर पर इमरान खान का जो पैक्ट फॉलोअर है, उसके अंदर जो गुस्सा था वो गुस्सा हमने अपनी आंखों से देख लिया। उमर अयूब साहब इसके ऊपर ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं, I am most grateful to Prime Minister Imran Khan Sahib for accepting my resignation as Secretary General PTI to focus on my role as a leader of the opposition in the National Assembly of Pakistan. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि इमरान खान साहब ने मेरा जो इस्तीफ़ा है वो कबूल कर लिया है। अब मैं
एज एन अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में अपना किरदार अदा करूंगा. आई हैड टेंडर्ड माई रेजिग्नेशन ऑन 22 जून 2024 थ्रू माई रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू PM इमरान खान साहब एंड चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब. अटैच बिलो, उन्होंने नीचे वो भी अटैच कर दिया, लफ कर दिया. Leader of the opposition in the Senate, Senator Shibli Faraz Sahib, conveyed my message to PM Imran Khan Sahib today during their meeting in Adiala jail. There will be further changes made in the organizational structure of PTI in the coming days as directed by Prime Minister Imran Khan Sahib. आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के अंदर आप स्ट्रक्चरल या साख्ती चेंजेस देखेंगे. I want to thank all the members of PTI family, parliamentarians and Tanzim office holders who have worked tirelessly and brave tremendous hardship for Prime Minister Imran Khan Sahib and PTI. उसके साथ उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है उसको भी लफ किया हुआ है. तो अवाम का जो गुस्सा है वो उमड़ कर बाहर आ रहा है. और अब देखना ये है कि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद क्या PTI इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ का रास्ता निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती, क्योंकि पब्लिक को सिर्फ एक बंदा चाहिए और उस बंदे का नाम है इमरान खान. बाकियों को वो सेट असाइड करते हैं, वो कहते हैं कि सारे उनकी नज़र में एफिडेविट वाले हैं. अब ये पता नहीं आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या सीन है. मैं सेकंड टॉप लीड आपके सामने शेयर करना चाहता हूं. इससे पहले कि मैं वो बोलती तस्वीर आपको दिखाऊं, ये सेकंड टॉप लीड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा. ये ट्रिब्यून ने रिपोर्ट की है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून बड़ा अखबार है. लिखता है कि कॉप बुक्ड फॉर सेलिंग May 9 रिकवरीज, यानी कि 9 मई के जो मुलजमान थे उनसे बरामद किए जाने वाले मोबाइल फोन और वैल्यूएबल्स उनको बेचते हुए एक कांस्टेबल पकड़ा गया, तो उसको गिरफ्तार किया गया. न्यू टाउन पुलिस हैव बुक्ड ए पुलिस कांस्टेबल इन केस ऑफ फॉर allegedly selling 33 mobile phone sets and other valuables seized from the accused of the May 9 vandalism. The case was registered on the orders of anti-terrorism court. Judge Malik Ijaz Asif, who was petitioned by the accused. अब आप अंदाज़ा कीजिए ना कि वाक़यात होते हैं, मामलात होते हैं, केसेस भी बनते हैं, लेकिन पुलिस के वारे न्यारे होते हैं. और इसी से मुतालिक बहुत सारे लोग, बहुत सारे सहाफ़ी ये ट्वीट कर रहे हैं कि इन केसेस की आड़ में तफ्तीशी जो है वो करोड़पति हो चुके हैं. उसको भी चेक करने की ज़रूरत थी. जहाँ दूसरी तरफ वाक़या नहीं होना चाहिए था, वहाँ इस वाक़े की आड़ में जो पुलिस वाले मज़े कर रहे हैं मुबैना तौर के ऊपर, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था, जो कि सही तरह से मेरी नज़र में नहीं रखा गया. एक अदद बोलती तस्वीर है, ये बोलती तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. ये उलमाए हक हैं, उलमाए दीन हैं. मैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब, ताहिरुल कादरी साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये मुल्क के मोतबर उलमाए कराम की शक्लें हैं. मुझे हैरत होती है कि मुल्क में एक ऐसा केस चल रहा है जिसकी दीन इस्लाम की 1400 साल तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती है. यानी एक शख्स को सज़ा इस बात के ऊपर सुनाई गई है कि उसने अपनी बीवी से निकाह क्यों किया, और उस मामले को जिसका खातून शाहिद हुआ करती है अदालत में उछाला जा रहा है कि उनके पीरियड्स के दौरान निकाह हुआ या पीरियड्स ख़त्म हो चुके या नहीं हो चुके थे. इसकी डिटेल्स हम सब तक पहुंच चुकी हैं. ये सब के सब खामोश हैं. क्या हमारी हिस्ट्री या हमारी तारीख़ इन चेहरों को भुला पाएगी? देखें, कोई सज़ा जुर्म के ऊपर होती है. कोई ऐसा जुर्म, जैसे अल्लाह भला करे, किसी ने चोरी की हो, किसी ने पैसा बाहर रखा हो, किसी ने खरबों की जायदादें बनाई हों, जो पाकिस्तान में ना रहता हो, जिसका जीना मरना दूसरे मुल्क के साथ हो, तो समझ में आती है कि सज़ा दी जाए. लेकिन एक ऐसा मामला जिसके ऊपर अवाम वैसे ही सेंसिटिव है, और ख़वातीन ख़ास तौर के ऊपर, तो बड़ा अफसोसनाक है. उलमा का खामोश रहना उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है. ये अपने आप को उलमाए हक़ कहते हैं, तो अब इनका अंजाम अल्लाह ही बेहतर करे. आइए जी, कुछ ट्वीट्स हम शामिल करते हैं. मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि काजी फायज़ ईसा कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं बल्ले के निशान वाले फैसले पर रिमार्क्स कबूल नहीं करूंगा. ये मतीउल्लाह जान कहते हैं, कोर्ट रिपोर्टर है. वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था. काजी फायज़ ईसा का कोई ताल्लुक नहीं बनता कि उसका इस तरह से दिफा करे. काजी फायज़ ईसा को ख्वाब आया है कि जजेस ने वो फैसले नहीं पढ़े, जो कि वो बार बार कहते हैं कि इस फैसले पर बात करनी है तो पहले वो फैसला पढ़ लें. काजी फायज़ ईसा बेंच में बैठकर बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं. मतीउल्लाह जान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए. अब इद्दत पे निकाह केस के ऊपर कुछ ट्वीट्स हैं, वो मैं शामिल करना चाहता हूँ. जैसे काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं
इद्दत जैसा घटिया केस बनाकर उसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया और 7 साल की सज़ा सुनाई गई। वो 2 दिन पहले हुकूमत की तरफ से बयानात है कि इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। लगता है उनको पता था यही फैसला आएगा। पाकिस्तान में आइन कानून पर तो चलता नहीं, यहाँ ताकतवर फैसला करता है, ये काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि अल्लाह के अहकाम हुदूदुल्लाह है, उनकी खिलाफ वर्जी गुनाह कबीरा है। इद्दत के मामले में औरत की बात हतमी है, इस पर तमाम मकातब फ़िक्र मुत्तफ़िक हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने ये वाली बात कर डाली है। अब मैं ज़रा जनाब कुछ और ट्वीट शामिल करता हूँ। जैसे महमूद अचकज़ई साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया, वो बोलते हैं इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहता, वो उनके ज़रिए इक़्तिदार में भी नहीं आना चाहता। मुझे 100% यकीन है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जेल में उनसे ज़रूर रब्ता किया होगा। वो शरीफ आदमी अगर बात कर लेता तो ये जो बाहर टोलियाँ फिर रही हैं, ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो महमूद खान अचकज़ई भी इमरान खान साहब के हक़ में मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बोल रहे हैं और अब बोल पड़े हैं। कुछ मज़ीद ट्वीट्स और उसके बाद वायरल बयानात। जैसे इमरान रियाज खान बोलते हैं जब अमेरिका ने अपने ऑफिसर के ज़रिए धमकियाँ लगाकर खुली मुदाखलत की तो बेशर्मों की तरफ फ़ायदा उठाते रहे, और ये हमने विटनेस किया रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान। हम उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे और ये बात खुलकर की जा रही थी। अब अमेरिका ने पाकिस्तान में जाली इलेक्शन और इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों की निशानदेही की तो मजबूरन हमारी गैरत जाग गई है, ये कहते हैं इमरान रियाज खान साहब। हामिद मीर साहब पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर इमरान खान का एक पुराना इंटरव्यू क्लिप चलाते हुए कहते हैं दिस इज़ ए क्लिप फ्रॉम एन इंटरव्यू ओल्ड वन when he was in hiding after the suspension of Constitution by General Musharraf in 2007. Lawyers, journalists and politicians were fighting together for the independent judiciary and media freedom. That dream can never came true. That dream never came true. ये कहते हैं हामिद मीर साहब के वो वाला जो ख्वाब था वो आज तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। अच्छा जी, साबिर शाकिर ने एक ट्वीट है उसको कोट ट्वीट करते हुए कुछ लिखा है। ट्वीट क्या था? ट्वीट था कि ख्वाजा आसिफ ने ARY के सीनियर रिपोर्टर उल्फत मुगल ने इस्तेहकाम पर सवाल पूछा तो ख्वाजा साहब ने उन्हें इंटरव्यू बंद करने का कह दिया। इसको कोट ट्वीट पर साबिर शाकिर कहते हैं उल्फत खैरियत रही बाद में, यानी जिंदा बच के आ गए हो या नहीं आए हो, ये साबिर शाकिर उसको ट्वीट को कोट ट्वीट करके कहते हैं। अच्छा जी, कुछ वायरल बयानात। मेरी आपसे गुजारिश, अगर मेरी बात बुरी लगे तो माज़ा, ज़्यादा बुरी लगे तो इंतहाई माज़ा, और ज़्यादा बुरी लगे तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। इरशाद भट्टी कहते हैं इंसाफ का कत्ल उस दिन भी हुआ जिस दिन एक बेबुनियाद लग़्व और घटिया इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। और इंसाफ का कत्ल आज भी हुआ जब इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की अपीलें मुस्तरद हुई। अफसोसनाक, शर्मनाक। और जिस तरह से ये हुई, इस पर जिन्होंने ये केस बनाया उनको मैं कितना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। रऊफ हसन साहब कहते हैं इमरान खान ने कहा है मैंडेट चोरों से कोई बात नहीं होगी, कोई डील नहीं करूंगा। इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी है। रऊफ हसन जो पेशकश कर रहे हैं उनके लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। मतीउल्लाह जान ये काजी साहब को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं जब भी कोई बल्ले के निशान वाले फैसले की बात करता है तो काजी फायज जज्बाती हो जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं। अब काजी फायज अमरीकी कांग्रेस को भी खत लिखने जा रहे हैं। लिख लें जी, कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, हिना ख्वाजा इद्दत केस के बाद पाकिस्तान की ख्वातीन खुद को गैर महफूज समझने लगी हैं और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान की ख्वातीन, खासतौर पर औरत मार्च से वाबस्ता जो ख्वातीन है या जो लिबरल तबका है, वो अभी तक चुप क्यों बैठा है इस सारे मामले के ऊपर। उनको तो कम से कम बोलना चाहिए। गरीदा फारूकी साहब, फरीदा गाड़ूकी साहब, वो फरमाती हैं इमरान खान रिहा नहीं हो रहे हैं और ना होंगे। इनको सबसे पहले पता होता है इनके इस ट्वीट को बयान समझा जाए। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। नवाज शरीफ साहब के बारे में बहुत सारे लोग कहते थे कि वो वापस नहीं आएगा पाकिस्तान में, आ गया ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, लोग किसी से पूछना भी नहीं। आगे जी, सागडार साहब, अमरीकी करारदाद के मुकाबले में हम ज़रूर एक दिन करारदाद लाएंगे क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मामलात में अमरीकी मुदाखलत काबिल कबूल नहीं होगी। वो जो मुदाखलत के जरिए इक़्तिदार में आए हैं वो कहते हैं कि हम करारदाद लाएंगे कि अमरीकी मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है। यार कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।